आज के क्लास में हम लोग फाइनली अपना टॉपिक समझेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसका इंतजार हम लोग 2 क्लास से कर रहे थे। और ये बेसिकली बहुत आसान भी है एडिशन। क्यों आसान है? क्योंकि आपको हम बताते हैं, क्लास 6 में जो फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास 6 में, वहाँ पे जिस तरीके से फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करना सीखे थे, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी है। क्या सर कुछ अलग है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सेम है इसमें भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इतना बना लेंगे तो आपका पूरा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस को प्लस करने वाले हैं, बस सिंपल है। पहला है हमारा 2/9 प्लस 5/9। देखो यहाँ पे ना बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन हम लिए हैं अलग अलग प्रकार का, इसके पीछे लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट, पहला है 2/9 प्लस 5/9। देखिए जनरली करना क्या होता है ना, यदि आपको फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो पहले एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर का। लेकिन चूंकि यदि ये लाइक फ्रैक्शन है पहले से, मतलब कि यदि डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो एलसीएम भी उतना ही आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि 9 और 9 का आप एलसीएम निकालने जाओगे तो भी कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो सिंपल से यहाँ पे यदि लाइक फ्रैक्शन होता है, यानी कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी उतना ही आता है। ठीक है, बस ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7/9। ये इसका आंसर हो गया। बस, तो ऐसा काम आपको कब करना है? जब लाइक फ्रैक्शन रहे तब। सिंपल रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर भी इसी प्रकार का है, 8/15 है प्लस 6/15 है। इसमें भी दोनों फ्रैक्शन कैसा है बताइए? लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है, तो एलसीएम भी हमारा 15 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाला को बस जैसा का तैसा प्लस कर दीजिए। तो 8 और 6 14/15, ये इसका आंसर हो गया। समझा ये बात? तो जब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आता है ना, मतलब कि इस प्रकार का जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही हो, तो उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता है। बस जितना डिनोमिनेटर है उतना लिख दीजिए एलसीएम उसका, और दोनों ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। इतना ही इसमें करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 3/10 प्लस 8/15, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम 10 और 15 का। यहाँ बगल में कर लीजिएगा आप लोग एलसीएम, इसका जस्ट बगल में। तो 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं तो 15 ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे ये 5 रहेगा, होगा नहीं, और ये भी हमारा 5 बन जाएगा। अब 5 से करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गया। तो एलसीएम कितना आया? पहले एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल्स टू 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये इसका एलसीएम आ गया। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप ऐसे, नीचे आप लिखेंगे 30, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब आपको क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि 10 से डिवाइड करिए किसको? 30 को। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। फिर जो आंसर आया 3, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 15 कैसे? 9 ना, 9 फिर प्लस। ठीक, अब इस वाले डिनोमिनेटर से भी इसको डिवाइड करिए 2, यानी कि 15 से आप डिवाइड करेंगे 30 को तो 2 आएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 2 8 जा या फिर 8 2 जा 16। इसका आंसर कितना आएगा? 15 और 9, सॉरी 16 और 9, 16 4 20 5 25, 25/30। ये आंसर सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये कट रहा है तो इसको भी कट कर लेंगे। 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 6 बार में, तो 5/6 इसका फाइनल आंसर है और सही आंसर है। ध्यान रहेगा इतना? इतना तो कर लेंगे ना आप लोग हम हर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आ जाइए, फोर्थ। तो क्या एडिशन आपको हार्ड लग रहा है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 12 का, 16 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा आपको। डिनोमिनेटर यदि सेम रहता तो क्या निकालते? एलसीएम नहीं निकालते, नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 से करेंगे तो 6
8 और ये 12, फिर 2 से करेंगे 3, 4 और 6, फिर 2 से करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में, फिर 2 से कर देंगे, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। अब लास्टली हम लोग 3 से कर देंगे 1 1 1। क्या एलसीएम निकालने तो आप लोगों को आ जाता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 और 24 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। सिंपल है। अब क्या करना है, 48 यहाँ पे लिखना है और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक, अब पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 12 से डिवाइड करिए 48 को, कितने बार में, 4 बार में, फिर 4 जो आंसर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 7 कितना, 28, फिर प्लस, फिर 16 से डिवाइड करिए 48 को 3 बार में, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, कितना 33, फिर प्लस 24 से डिवाइड करिए 48 को 2 बार में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को 18, बस है ना। आगे अब इन सबको बस प्लस कर दीजिए, सिंपल है। 8 8 16, 16 और 3 19, 5 6 1 7, हाँ उतना कहाँ से आएगा, 8 8 16, 16 17 18 19, कैरी 1, 3 2 5, 5 1 6 7, 79 आएगा, 79/48 आएगा, उतना कहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो 79/48 है, यदि ये सॉल्व हो सकता है, यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, यानी कि कट सकता है, तो इसको काटेंगे, यदि नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सिंपली इसको किस में लेकर आ जाएंगे, मिक्स में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे उसको चेंज कर दीजिएगा, आप किसमें, मिक्स में कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, 79 को डिवाइड करोगे 48 से, ऑब्वियस सी बात है, नहीं ये रफ में करना है बस, तो एक बार में लग जाएगा, 9 में 8 गया 1, 7 में 4 गया 3, है ना। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, आप जितना आंसर आता है पहले इसको लिखते हैं, 1 होल 31/48, ये इसका सही आंसर हुआ। क्या कोई दिक्कत इसमें समझने में, सिंपल था, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एडिशन करना है, बस इसमें आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान ये रखना है कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर, मतलब कि यदि फ्रैक्शन जो दिया गया ऐड करने के लिए, यदि वो पहले से लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, उतना ही आएगा, बस ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। लेकिन यदि सबका डिनोमिनेटर अलग आ गया तो सबका पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालने के बाद फिर उसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, है ना। चलो जल्दी से इसको लिख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इजी है, और क्या इसमें कुछ ऐसा आपको दिखा अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 6 में नहीं पढ़ा था, सब कुछ वही है जो हम लोगों ने क्लास 6 में डिस्कस किया था, बस एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर रिवीजन चल रहा है बस, और इसमें हकीकत में कुछ है नहीं। इसी का देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15, ये सब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड में है, तो किसमें चेंज करेंगे हम लोग इसको, इम्प्रॉपर में। ऑलवेज मिक्स्ड को पहले आप कर लीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19/5, 23/10 प्लस 16/15। क्या अब ये नॉर्मल नंबर की तरह नहीं दिख रहा आपको, नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह, तो सिंपली आप इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 5 का, 10 का और 15 का, सबसे पहले 2 से करिए, ये नहीं होगा, ये 5 बन जाएगा और ये 15 ही रहेगा। फिर आप इसको 3 से करिए, ये 5 ही रहेगा, ये भी 5 रहेगा और ये 5 बन जाएगा। अब आप इसको 5 से कर लीजिए, 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 क्या आएगा, 2 × 3 × 5,
2 इंटू 3 कितना 6, 6 5 जा 30, ये इसका एलसीएम हो गया। अब जब एक बार एलसीएम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देंगे। अब पहला वाला क्या ऊपर वाला देखेंगे, अब हम लोग नहीं, हम लोग नीचे वाला देखेंगे जो इम्प्रॉपर में चेंज किया हमने, वो देखना है हमको। 5 से डिवाइड करिए 30 को 6 बार में, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, 19 6 जा 114 यानी कि 114, ठीक। प्लस 10 से डिवाइड करिए 30 को 3, फिर 3 इंटू 23 कर लीजिए, हाँ 39 69, अब 69 होगा ना, अच्छे से करो। 23 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 है कि नहीं। प्लस छोटे मोटे नंबर में ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको थोड़ा सावधानी से बनाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार इतना आसान नंबर में हम गलती कैसे कर सकते हैं, नहीं, वहीं पे गलती होता है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से डिवाइड करिए 30 को 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, कितना 32, बस। अब इसको प्लस कर दीजिए, सारे नंबर को प्लस कर दिया जाए। चलो ऐसे कर ले सकते हैं हम लोग, यदि दिक्कत हो रहा हो तो देख लेते हैं एक बार। 9 और 4 कितना 13, 13 और 2 15, कैरी 1, 6 3 9 10 11, 215/30। क्या आंसर सही है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये कट रहा है, जिसको कट करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। 5 से करोगे आप इसको कितना बार में, 43 है ना, यानी कि 5 4 20 होता है, 1 इसमें चला गया, 15 5 15, हाँ 43 आ जाएगा। इसको 5 से करोगे तो ये साफ है कितने 6 बार में। क्या और कुछ कर सकता है क्या? 43 है और 6 है, कुछ कटेगा? 3 से कहाँ से कटेगा भाई, 3 से ये नहीं कटने का, अब नहीं कटने वाला ये। 43 बाई कितना आया 6 आया। अब इसको बस आप चेंज कर दो किसमें, मिक्स्ड में चेंज कर दीजिए। तो 43 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितने बार में 7 बार में 42 कैंसिल, तो क्या लिखोगे आप 7 होल 1/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो क्या हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस को कंप्लीट समझे? क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे? आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको चूंकि देखने में आसान लगेगा, छोटा नंबर होता है तो हड़बड़ी होगा पक्का, तो वहीं पे सतर्क हो जाना है। मतलब कि छोटे नंबर में आप लोग मिस्टेक करते हैं कई बार, तो उसको थोड़ा सा सावधानी से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। चलिए देखा जाए ध्यान से क्या बोला गया 2 नंबर। What should be added to 15 whole 2/3 to get 18 whole 5/6? मतलब 15 whole 2/3 में हम क्या ऐड करें कि 18 whole 5/6 हमको मिल जाए। और हमने आपको हर बार बोला है कि 15 whole 2/3 में क्या ऐड करें, आपको पता है क्या ऐड करना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि ये नंबर मिल जाए आपको, यानी कि इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कितना आंसर आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे पता है आपको? नहीं पता, तो क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे। तो लेट दी नंबर भी x मान लीजिए आप, लेट दी नंबर बी x। हमने क्या मान लिया, जिसको ऐड करना है वो क्या मान लिया हमने, उस नंबर को x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a/q, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला हमारे पास क्या है 15 होल 2/3, हाँ या ना। इसमें क्या प्लस करना है हम लोगों को, x, यानी कि इस नंबर में यदि हम लोग x को प्लस कर देते हैं तो कितना मिल जाता है 18 होल 5/6। क्या सही बात है? सवाल ही बोला था इस नंबर में क्या प्लस करे कि ये मिल, सॉरी इस नंबर में क्या प्लस कर दे कि ये मिल जाए। तो क्या प्लस कर देना चाहिए हम लोगों को, x प्लस कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो x को हमने प्लस किया तो इतना मिल जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये मिक्स्ड में है, इसको पहले किस में कर लो, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। सिंपल सा कर सकते हैं आप लोग, चलिए करिए जल्दी से। देखा जाए 47/3 हो जाएगा ये प्लस x, हाँ सही है। उसके बाद 18 6 कितना होता है 108 और 5 113, 113/6। हमको वैल्यू चाहिए किसका,
एक्स का, तो इसको इधर ही रखेंगे, यानी कि इधर ही रहेगा, ये वाला भी नंबर उधर ही रहेगा, ठीक। बस ये वाला नंबर हमारा उधर जाएगा और ये प्लस में तो क्या बन जाएगा, माइनस में बनेगा, -47/3। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, हमको x का वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग इक्वल टू को इधर ही रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बाकी नंबर जो बचा उसको हम लोग राइट साइड की ओर भेज देंगे। चूंकि ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, है कि नहीं, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। अब 6 से डिवाइड करिए 6 को तो 1 आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 113 से तो 113 ही आ जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करिए 6 को 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 47 से, सिंपल है, 47 को आप 2 से कर दो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 94। अब करना कुछ नहीं है, 113 में 94 को माइनस करना है, हाँ या ना। चलिए माइनस तो होगा नहीं तो कैरी ले लीजिए, 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 9, सिंपल। ये हमारा 1 था, 0 बन गया, इससे कैरी ले लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में 9 गया 1, ये तो कट गया, यानी कि कितना 19/6, ये हो गया x का वैल्यू। और चूंकि अभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको किस में कर लीजिए, मिक्स्ड में कर लीजिए, प्रॉपर नहीं मिक्स्ड में कर लेंगे। 19 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में कितना 18, आंसर आ गया हमारा। तो इसका आप लिखेंगे आंसर x इक्वल्स टू 3 होल 1/6। क्या कोई दिक्कत, यही हो गया इसका x का वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि इस x के जगह पर क्या हम लोगों को डालना चाहिए, 3 होल 1/6 डालना चाहिए, तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 15 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/6 यदि हम लोग कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप कर भी सकते हैं बगल में चेक, नहीं हो गया, बस इतना ही इसका आंसर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको चेक करना हो क्या सही में इसको और इसको ऐड करने पे इतना आ जाएगा, तो आप रफ में कर लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। मतलब कि इसको और इसको आप दोनों को ऐड करोगे इतना आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। तो सवाल में बोला गया था कि इस वाले फ्रैक्शन में हम लोग क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो क्या ऐड करें भाई, x ऐड कर देते हैं। तो अब x का वैल्यू कितना निकाला आपने, 3 होल 1/6। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन में 3 होल 1/6 ऐड करिए, 18 होल 5/6 मिल जाएगा और आ भी जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना आंसर इसका काफी है। आगे बढ़ा जाए, चल अगला क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार का है, लगभग सेम है। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। क्या ये भी सवाल उसी प्रकार का नहीं है, एकदम वही है। इसमें बोला जा रहा है कि 7 होल 3/5 में आप क्या प्लस करोगे कि 18 मिल जाए। तो क्या प्लस करेंगे, हम लोगों को तो पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या ये वाला बन जाएगा, बनाते हैं, चलिए देखा जाए कैसे करना है। हाँ पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन बड़े बच्चे आप लोग, चलिए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3 वही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। तो आपको पता है क्या ऐड करोगे, आप नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां पे आप लिख देंगे कि लेट द नंबर बी x, हमने x मान लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या फ्रैक्शन दिया गया हमारे सामने, फ्रैक्शन है 7 होल 3/5 में क्या प्लस करना है, x प्लस करना है, तो कितना मिल जाता है, 18 मिल जाता है कि नहीं। मतलब इस वाले नंबर में x प्लस कर देंगे तो 18 मिल जाएगा, सवाल ये कहना चाह रहा है। अब ये मिक्स्ड में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 38/5 प्लस x इक्वल्स टू 18। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कौन सा देख कहाँ पे है, अरे आप इसको सिंपल सॉल्व करो ना, 5 इंटू 7 कितना 35, सुनो पहले 35 प्लस 3 38, 38/5 सिंपल, प्लस x इक्वल्स टू 18।
देख लेते हैं अभी आंसर क्या आएगा। पहले देखो तो प्रोसेस से चलो, तो पहले हमको निकालना किसका है, एक्स का निकालना है। तो एक्स को इधर ही रख देंगे, 18 उधर है हमारा, उधर ही रहेगा। बस ये वाला नंबर हमारा किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। आगे बढ़े। अब बताइए नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है, 1 है। एलसीएम 1 और 5 का कितना आएगा, 5 ही आएगा, है कि नहीं है। अब 1 से आप 5 को डिवाइड करो, 5, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, 18 5 जा 18 5 जा 18 5 जा 90 माइनस 38। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, 90 में 38 को बस आप माइनस करिए, 90 में 38 को माइनस कर दीजिए। 10 में 8 गया 2, 8 में ये बन गया 8, 8 में 3 गया 5, 52, 52/5। क्या सही है, नहीं सही है अभी। अब ये इम्प्रॉपर में इसको मिक्स्ड में लाइए, यानी कि 52 को सिंपली आप 5 से डिवाइड करिए। कितने बार में लगाएंगे बताइए, 1 मिनट, कट नहीं रहा है क्या, माइनस तो सही किए है ना, 1 मिनट 1 मिनट। 90 में 38, 10 में 8 जाएगा तो 2, 8 में 3 जाएगा 5, 52/5। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखा जाए तो ये कितने बार में लग जाएगा, 1 बार में पहले, 5 कैंसिल, 2। 1 मिनट 1 मिनट, ये तो सिंपल सा 10 बार में लग सकता था कितना, 52। हाँ ठीक है, सीधा 10 बार में लगा दो 50, ये भी सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना आ गया 10 होल, नीचे बच गया कितना 2, और आपने डिवाइड दिया था 5 से। 5 × 10 करोगे 50, 50 + 2 कर दोगे 52, 52/5, ये इसका आंसर हो गया। सर बट ये 52/5 माइनस में ना है। नहीं सही है, आंसर बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। सर अगर वो प्लस उसमें लगा देते हैं तो सही आएगा बिल्कुल। कहाँ पे, वहाँ पे ये सारा क्वेश्चन प्लस का चल रहा है, अभी माइनस का भी इसमें बात ही नहीं है। वो नहीं, तो जैसे कि वो 7 होल 3/5 हाँ है, हाँ तो उसमें ये लगा के अगर करेंगे हाँ प्लस तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। मतलब आप समझिए, पूरा कहानी आपको समझाते हैं। ये तो x का वैल्यू आ गया ना, जो पूछा गया था वो निकला, पहले ये बताइए, निकल गया। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 7 होल 3/5 में यदि हम लोग x को प्लस करते हैं, यानी कि x का मतलब ये चीज प्लस करते हैं, तो 18 आ जाएगा। आप करके भी देख लीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर कैसे ये मिक्स्ड में है, ये भी मिक्स्ड में, 18 कैसे आएगा, आप करके देखो बिल्कुल आएगा। ये प्रूवन है, वो आना ही है, हर हाल में उसको आना है। करके आप देखोगे कि 7 होल 3/5 प्लस 10 होल 2/5 को आप दोनों को ऐड करोगे, 18 आ जाएगा। करके देखना कभी आराम से, ठीक है। आगे बढ़े, तो 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर पे आते हैं। अनीता बाउट 3 होल 3/5 ओहो 3 होल 3/4 kg एप्पल्स एंड 4 होल 1/2 kg गुआवा। यानी कि अनीता जो है 3 होल 3/4 kg एप्पल खरीदती है, ओके, और 4 होल 1/2 kg गुआवा यानी कि अमरूद खरीदती है। एप्पल मतलब सेब, गुआवा मतलब अमरूद, ठीक। सेब और अमरूद ये खरीदती है। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। तो बताइए दोनों को मिला के उन्होंने टोटल कितना फल खरीदा। दोनों को क्या करना है, सिंपल सा ऐड कर देना है, लेकिन इतना आसानी से नहीं करना, उसको स्टेटमेंट में लिखना है ना। बहुत सारे बच्चे एकदम सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर निकाल के दिखा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको हम लोग भी स्टेटमेंट की तरह ही लिखेंगे। जैसे देखिए, पहले बताइए टोटल एप्पल कितना है। टोटल एप्पल्स इक्वल्स टू 3 होल 3/4 kg, हाँ या ना। लेकिन ये मिक्स्ड में है तो इसको किसमें कर लो, पहले इम्प्रॉपर में कर लो। कितना आ जाएगा, 15/4 kg आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चलो हाँ हो गया ये टोटल एप्पल। उसके बाद टोटल गुआवा कितना है। टोटल गुआवा है 4 होल 1/2 kg, तो ये हो गया 9/2 kg, हाँ या ना। तो पहले इम्प्रॉपर में है, सॉरी मिक्स्ड में है, पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए।
ये सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद बोला है कि एप्पल वो खरीदती है 15/4 kg, गुआवा खरीदती है 9/2 kg। तो बताइए टोटल फल उन्होंने कितना खरीदा। दोनों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल फ्रूट्स इक्वल्स टू टोटल एप्पल्स प्लस टोटल क्या, गुआवा। वेरी गुड। अब इन दोनों को बेसिकली प्लस करिए आप, 15/4 प्लस 9/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 इंटू 15 प्लस 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 9 कितना, 18। समझ में आ रही है बात। आगे 8 और 5 13, 1 2 1 3, 33/4। समझ में आ रही है बात, 33/4। अब इसको सिंपल से आप किसमें कर दो, मिक्स में कर दीजिए। तो 33 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, कितने बार में लग जाएगा, 8 बार में 32। सिंपल है। तो इसका आंसर 8 होल 1/4 kg बगल में जरूर लिख दीजिएगा। यानी कि टोटल फल उन्होंने, सेब और अमरूद को दोनों को मिला के टोटल फल उन्होंने कितना खरीदा, 8 होल 1/4 kg। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया हमारा 4th नंबर। 5 नंबर पे आते हैं जो कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये वाला ना जानबूझ के हम इसमें डाले हुए हैं क्योंकि ये सवाल है पेरीमीटर के ऊपर। समझाते हैं आपको पेरीमीटर होता क्या है, पहले उसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा पाया ना उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले उसको समझते हैं फिर बनाइएगा तो मजा आएगा। सॉल्यूशन नंबर 5 लिखिए या क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, बात सेम है। देखिए अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि एक पेपर है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो मान लीजिए कि यही वो पेपर है, सपोज करिए कि यही वो पेपर है जो रेक्टेंगल के शेप का है। ओके 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब लंबा। 15 होल 3/4 सेंटीमीटर वो क्या है, लंबा, ये लंबाई होता है। और 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि ये वाला 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक। अब बोला गया है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना है। यानी कि मान लीजिए यदि हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, तो ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, इन सबको यदि हम लोग जोड़ देते हैं सभी का लेंथ, तो यही कहलाता है पेरीमीटर। लेकिन जोड़ने से पहले रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाते हैं, प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। वो ये कि जितना ये होता है उतना ही ये वाला होता है, जितना इधर का होगा उतना ही इधर का होगा। हाँ या ना, बिल्कुल बात सही है। तो ये हमारा 15 होल 3/4 है, तो ये भी कितना होगा, 15 होल 3/4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है, बस इसको और इसको आपस में प्लस कर देना है बस। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बात आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे लेंथ कितना है बताइए। सॉल्यूशन नंबर 5 यहाँ पे लिख देते हैं। बताइए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, बताओ जल्दी। 15 होल 3/4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कर लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा, 63/4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये हो गया लेंथ। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दिया हुआ है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है। तो इसको भी चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 63/4 सेंटीमीटर,
तो ये भी कितना हो गया 63 बाई, अच्छे से लिख देते हैं 63/4 सेंटीमीटर। क्या सही बात है? तो ये कितना हो जाएगा फिर 25/2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया है आप लोगों को? समझ में आया? सिंपल सा है, देखो इतना ध्यान रखना, लेंथ दिया हुआ था 15 होल 3/4, हमने इसको इम्प्रॉपर में क्या 63/4 आ गया, तो जो चीज इधर है वही चीज इधर भी तो है ऊपर में, है कि नहीं? बस प्लस करना है। उसके बाद इधर का दिया हुआ था, यानी कि जो चौड़ाई है, जो वाइड है, जो ब्रेथ है, वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने सॉल्व किया तो 15/2 आ गया, तो वही चीज इधर भी है हमारा, है कि नहीं? अब पूछा गया था इसका पेरीमीटर, तो करना कुछ नहीं है, चारों साइड को बस जोड़ देना है। तो आगे यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का रेक्टेंगल कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग फॉर्मूला मत याद करिए। क्यों नहीं याद करिए? क्योंकि सिंपल साइज को जोड़ना है। क्या जोड़ने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? पहला आप ये ले लो, ये वाला कितना है 63/4 है, प्लस फिर ये वाला ले लो कितना है 25/2 है, फिर प्लस ये ऊपर वाला कितना था 63/4, इसके जैसा है कि नहीं, प्लस फिर ये वाला कितना है भाई 25/2। तो चारों साइड हमने लिखा यहाँ पे, बस इन सबको जोड़ देना है। तो आप बताइए आप लोग 4 का 2 का 4 का और 2 का सब कैल्सियम कितना आएगा? 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 63 प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 इंटू 25 50, फिर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 63 और ये भी कितना 50। आगे बढ़ा जाए, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, 3 और 3 6 हो जाएगा, सिंपल है। फिर 6 और 6 12, 12 और 10 22, 226/4, 226/4। ये कटेगा अभी तो किसको कट कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 113/2, तो 113/2 आ गया। इसको आप मिक्स में कर लीजिए, 113 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 बार में लग जाएगा 10, फिर ये 6 बार में लग जाएगा 12, बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 56 होल 1/2, बस। लेकिन हाँ, चूंकि आपने पेरीमीटर निकाला है तो पेरीमीटर निकलेगा इसका सेंटीमीटर में। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करने वाले हैं, नहीं करिएगा, क्योंकि स्क्वायर का यूनिट कब निकलता है, मतलब स्क्वायर कब डालते हैं, जब हम लोग एरिया निकालते हैं। हमने क्या एरिया निकाला है? नहीं, हमने पेरीमीटर निकाला है। पेरीमीटर का मतलब हुआ इन सारे के लेंथ को हमने बोल दिया कि यदि हम लोग सबको जोड़ देंगे चारों को तो 56 होल 1/2 सेंटीमीटर आएगा, बस। इस सवाल का मतलब यही था, जल्दी से इसको लिखिए। हो गया, चलो कंप्लीट। इस तरीके से आपने आज वाले क्लास में समझा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या इजी था कि नहीं इजी था, ये वाला क्वेश्चन खास करके समझ में आया आप लोगों को? चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।